डीडवाना केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ वामपंथी दलों और किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान भर में निकल रहे जनसंघर्ष जत्थे के डीडवाना जिला मुख्यालय पर पहुंचने पर कचहरी परिसर के बाहर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए और आगामी 24 मार्च को दिल्ली कूच का आह्वान किया। सभा में मुख्य रूप से सीकर के सांसद माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य अमरा राम शामिल हुए। उनके साथ राज्य से सीपीआईएम के किशन पारिक, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष भागीरथ नेतर, डफी राज्य सरकार अध्यक्ष सौरभ जानू और मजदूर यूनियन के राम रतन बागड़िया ने मंच साझा किया। स्थानीय नेता में देवाराम मांडिया और जगदीश गोदारा ने रैली को संबोधित किया। अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर पारंपरिक स्वागत किया और जनसभा में किसान और मजदूर हितों से जुड़ी मांगों को एक पत्र मांग रखा, जिसमें प्रमुख रूप से नरेगा कानून को यथावत रखते हुए शहरी क्षेत्र में भी इसका विस्तार हो। साल में 200 से दिन काम का न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन दी जाए। शहर में सीवरेज और गंदे पानी की निकासी की समस्या का तुरंत समाधान और हो। भूमि अधिग्रहण के मामलों में 2013 में कानून के प्रावधानों की सख्ती से लागू किया जाए। अमेरिका के साथ किए गए व्यापारिक समझौतों को देश हित में निरस्त करने की मांग की गई है। सांसद अमरा राम ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार के सांप्रदायिकता और कॉर्पोरेट गठजोड़ के जरिए देश के संसाधनों के चंद हाथों में सौंप रही है। उन्होंने कहा यह रथ यात्रा केवल प्रचार नहीं बल्कि जन जागृति अभियान है। 24 मार्च को राजस्थान से हजारों की संख्या में किसान और मजदूर दिल्ली की सीमा पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद साकिर, न्यूज़ भारत लाइव, राजस्थान। की सरकार जो गांव के गरीब को जो मनरेगा का कानूनी अधिकार मिला हुआ था रोजगार का, उसको छीनने का काम किया है। देश के तमाम मजदूरों को जो 44 कानून उनके हक के लिए संघर्ष के बाद बने थे, उनको सबको समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बना दी। आम जनता के खिलाफ बिजली संशोधन विधेयक 2025 लेके आ रहे हैं, जैसे स्मार्ट मीटर से शुरू करके पूरी बिजली अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को देने का जो प्रावधान है। निश्चित रूप से बीज विधेयक लाकर इस देश के किसान का जो जब से खेती शुरू की है, जब से उसका अधिकार था, उसको छीनने का काम कर रहे हैं। और ट्रंप के साथ डील करके हर शर्त उनकी मांग करके 50 लाख करोड़ का सामान आएगा। सस्ता रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। मतलब हमारी देश को ट्रंप चला रहा है या नरेंद्र मोदी चला रहा है। मैं समझता हूँ ये पहली बार है इस देश की जंगे आज़ादी के बाद देश की बहुत सी पार्टियों का शासन रहा है, प्रधानमंत्री रहे।